हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो का आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। आज मैं अपनी जर्नल दिखाने वाली हूँ एंड इस जर्नल में सब 2021, 2022 और 2023 के बारे में लाइक तब मुझे प्यार था जर्नलिंग से एंड आई स्टिल लव इट, बट अब मुझे लिखना थोड़ा कम पसंद है। तो अब मैं आई टाइप ऑन कंप्यूटर और नोट वगैरह पे टाइप करती हूँ। मतलब मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, बट हैंड राइटिंग भाई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है अब मेरे लिए, मेरे से नहीं हो पाती है अब। ठीक है, कभी कभी लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे स्कूल वगैरह में बैठी हूँ कोई और ऑप्शन नहीं है तब मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि भाई स्कूल वाले इतना लिखवाते हैं ना कॉपीज में कि इंसान का ना ये जर्नलिंग वगैरह करने का मन ही हट जाता है। क्योंकि पता है क्या, मिडल ऑफ द सेशन मेरी ज़िंदगी में कुछ भसड़ मची हुई है, मुझे लिखना है पर मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये सोचती रहूँगी कि यार मैंने स्कूल का कॉपी का काम तो किया नहीं, अब मैं ये करूँगी तो क्या मतलब। तो मैं दोनों ही नहीं करती, तो ये अजीब गिल्ट रहता है, तो इससे अच्छा मैं टाइप कर लेती हूँ, उसमें मुझे गिल्ट नहीं आता। मानसिक संतुलन हिला हुआ है मेरा, वो अभी इस डायरी से पता चल जाएगा कितना हिला हुआ है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं लगा लेती हूँ माइक अपना। आई होप इसमें आवाज़ आ जाए, क्योंकि अगर इसकी आवाज़ नहीं आई तो 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 फिर क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने लगा लिया अपना माइक। आई होप इसमें से आवाज़ आ रही है, थोड़ा ऐसा ऊपर कर लेती हूँ तो ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरी क्यूट सी जर्नल एंड मैंने इसमें क्या है, यहाँ पे बुक मार्क्स लगा दिए बहुत सारे, तो मुझे जो जो दिखाने हैं मैं वहीं पे दिखाऊंगी, अननेसेसरी आपको नहीं लेके जाऊंगी। 2021 नहीं है इसमें, आई थॉट 2021 भी है, बट ठीक है। दिस वॉज स्टार्टेड एंड इन 2022। ठीक है, आपको उल्टा दिख रहा होगा सब, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे लिखा है माई ब्यूटिफुल लाइफ एंड जनवरी 23 को ये स्टार्ट की थी मैंने, बट यहाँ पे लिखा है नॉट श्योर फॉर डेट। सो जनवरी में स्टार्ट की थी 2022, माई फर्स्ट जर्नल। वाओ, ओके। सो मैं हटाती जाऊँगी जो भी बुक मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मेरा फैमिली ट्री, जो मेरे एकदम क्लोज लोग हैं, माई डैड, माई मॉम एंड शी इज़ माई कज़न नानी एंड उनके हस्बैंड जो मेरे नाना। दिस इज़ माई पर नाना, पर नानी एंड दिस इज़ माई नानी। एंड ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, पोलरॉइड फ़ोटो है। ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बर्थडे था, मतलब दीदी थी, उनके बर्थडे पे उनको कैमरा गिफ्ट मिला था, तो उन्होंने फर्स्ट फ़ोटो मेरी खींची थी एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। वेल, वो एक अलग स्टोरी है, बिकॉज उनसे झगड़ा वगड़ा कैसे हुआ, मेरी मम्मियाँ कैसे शामिल हुई, वो और तगड़ा मैटर था। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ये कहाँ ली थी फ़ोटो, नाम मैं नहीं लूँगी। एंड ये जो है ये मेरे ये जब मैं थर्ड में थी ना, जब मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ की मेरी फर्स्ट फ़ोटो ये है। ये बहुत सारी पड़ी है मेरे पास, पता नहीं क्यों। ठीक है, और क्या मतलब बुक मार्क्स लगाने का जब मुझे ऐसे ही जाना है तो। ठीक है, एक और बुक मार्क। नाइट इज़ एवरीथिंग। मेरी इंस्टा की रील पे जाके देखो भाई, मैं वहाँ भी सिर्फ यही कहती हूँ कि रातें बहुत बढ़िया होती। ठीक है, यहाँ लिखा है नाइट इज एवरीथिंग। रात के 11 बज रहे हैं, 27 अप्रैल। नाइट इज एवरीथिंग, यू नो वी कैन डू एनीथिंग इन नाइट। इट कैन बी स्टडी, टीवी, स्लीप, आर्ट, पार्टी, नाइट आउट एक्सेट्रा, एंड कैन बी जर्नलिंग। आई लव नाइट्स। और ये जो मेरा 6th का कोरोना के बाद का जो सेशन था तब की फ़ोटो है। भाई क्रिएटिव तो थी मैं, ही देख रहे हो तुम। घर में प्रिंटर था, प्रिंट निकाल के काटने बैठती थी ना जो मैं, इसको कहते हैं आर्ट। अभी ये तो दिख रहा है कि प्रिंट हुआ हुआ है भाई, लेकिन जो उसको काटने में 4-4 घंटे लगते थे ना, टीवी देखती थी मैं, फिनियस एंड फर्ब, और फिर वो लगा के पूरी रात भर में काटती रहती थी। पता नहीं कैसे अजीब शौक थे। ठीक है, रियल लाइफ में नहीं काटते हाँ। ठीक है, देन ओके, ये मैंने लिखा था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये जो पेपर है ना, ये साइड से अटैच हुआ हुआ है।
आप इसको बीच से ऐसे खोल के फाड़ोगे तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो मैं फाड़ूंगी नहीं क्योंकि यहाँ मेरी यंग सेल्फ ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब तक मेरे बच्चे 15 साल के नहीं हो जाते ये नहीं खुलेगा। अभी तो मैं 15 साल की हूँ, तो 10-15 साल हमको, 10-15 साल नहीं यार, कम से कम 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा ये खोलने के लिए। बट ठीक है, हम करेंगे वेट, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स। बट मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा है आफ्टर अलाइनास बेबीज, लेट मी थिंक, इन एज 15 वेट टिल देन, नो नो प्लीज नो नो। अच्छा, कन्वर्सेशन है, ठीक है, मेरी डायरी की और मेरी, मतलब मैं खुद को ही बोल रही हूँ लिख के और फिर खुद ही जवाब दे रही हूँ। यहाँ लिखा है कि प्लीज मुझे ओपन कर लो, और फिर वो कह रही है कि नहीं ये ओपन नहीं होगा जब तक अलायना के बच्चे 15 साल के नहीं होंगे। यू नो भाई, कितनी फालतू इंसान थी मैं। पर नहीं, इसके अंदर जो लिखा है वो बिल्कुल फालतू नहीं है, तो मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर जो चीज़ लिखी है वो मुझे आज भी याद है। इसमें ये है, अगर मेरा बेटा होगा पैदा तो उसके लिए ये है कि आई नो इट इज़ चाइल्डिश, मैंने बहुत ऐसी बोल्ड लैंग्वेज में लिखा है इसके अंदर, बट आई गेस इट वॉज नेसेसरी। मैंने लिखा है कि मतलब बड़े होके कभी भी किसी लड़की को छेड़ना मत, किसी का भी रेप वगैरह मत करना। सोचो भाई, मैं 12 साल में, 12 साल, हाँ 12 साल में, भाई 12 की हुई भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, 12 की होने वाली थी, 11 साल में मैं ये लिख रही हूँ। किसी लड़की का रेप वगैरह मत करना, किसी को छेड़ना मत। एंड फॉर माई गर्ल्स, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग एंड आई विल लव देम सो मच, इवन द बॉयज आई विल लव देम सो मच। बट स्टिल मैं लड़कियों को ज़्यादा प्यार करूँगी। आई एम सो सॉरी, अगर मेरे फ्यूचर बच्चे लड़के हैं तो आई स्टिल लव गर्ल्स मोर। ओके, उसके बाद लेटर टू माई फ्यूचर अभी, समझ रहे हो तुम, लेटर टू माई फ्यूचर अभी, पढ़ना चाहिए हमको। रुको मैं निकालती हूँ क्योंकि बहुत भरा हुआ है इसके अंदर, कुछ सीक्रेट चीज़ें मेरी स्कूल की और है वो नहीं बता सकती, यू नो, सम आर सीक्रेट्स। ये सीक्रेट्स भी कभी तो निकलेंगे, बट आई गेस आफ्टर 12th। मैंने निकाल रही है, ठीक है, मैंने खोल दिया भाई। ये फॉर माई फ्यूचर हबी, आई लव यू। माई डेट, आई एम 11 years old, आई हैव नो क्रश, नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, बट स्टिल एक फ्यूचर किड्स वाला भी है, वो मैं अगर एड में टाइम बचा तो मैं दिखाऊंगी। पर फ्यूचर किड्स वाला इतना कुछ नहीं है, बस यही है कि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है बेटा, अगर आप लड़की हो तो आपसे और ज़्यादा प्यार करती है, बस वही है। हाँ, देख रहे हो तुम, पूरा एक A4 साइज पेपर, और तुम देखो ये किस वाली ये ड्रॉ कर रखी है मैंने, हैड्स ऑफ टू माई सेल्फ, और यहाँ पे पूरी ABCD लिखी हुई है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम किससे होगा। पढ़ के सुनाती हूँ। हनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू सो मच, आई थिंक वी आर अ हैप्पी फैमिली, आई थिंक योर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज ABCDFGHIJKLMNOPQRST, और वो Z तक चल आ गया, ठीक है। फिर आई डोंट नो, फिर वो ही वाली इमोजी, आई वॉन्ट डैश, मतलब नहीं, आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल हनी एंड यू वॉन्ट डैश। डैश मैंने खाली छोड़ा है, 15 साल बाद मेरा पति आएगा और यहाँ पे लिखेगा गर्ल या बॉय, लिखना पड़ेगा, ठीक है। डैश वॉन्ट अ लेट्स ट्रेवल, भाई इंग्लिश, समवेयर इन इंडिया की जगह समवेयर इंडिया, आई होप वी आर इन फॉरेन, प्लीज टेल मी यस, व्हाट्स योर आंसर। फिर डैश खाली छोड़ा है वापस, यस या नो लिख, हम है फॉरेन में या नहीं है, लिख के दे मुझे, ठीक है। आई लव यू माई हबी, NIR, NRI होता है ना, NIR कर दिया, वाओ। आई वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली, आई एम हैविंग में EI दोनों आ गया, वाओ। सम फियर्स लाइक नो बेबीज, नो हबी, नो पैशन वर्क, नो फॉरेन, नो रिचनेस। अच्छा, ये डर बता रही हूँ मैं खुद का यहाँ पे कि अगर मेरे बच्चे नहीं हुए तो, मुझे पति नहीं मिला तो, मेरा जो पैशन है वो काम मैं नहीं कर पाई तो, फॉरेन नहीं गई तो, पैसा नहीं कमाया तो, भाई अच्छे गोल्स हैं। अब तो क्या ही हो गया है मुझे, ये तो मैं भी नहीं बता सकती आपको, पर कुछ तो हो गया है मुझे। I hate these thoughts, but
whatever I have full confidence that God is with me. ये कॉन्फिडेंस तो मेरे में अभी भी है। भगवान जी मेरे साथ आगे उखाड़ लो जो उखाड़ना है, भगवान जी खेलेंगे मेरी टीम से। तुम ले आओ 100 बंदे ले आओ, पूरी दुनिया उठा के ले आओ, मेरी तरफ से भगवान जी खेलेंगे। My family is my life and my first love is my mom. And कुछ लिखा है वो नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है, ये नहीं पढ़ा जा सकता, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे फिर नया पेज है, यहाँ लिखा है डीप रेड ऑनियन, ठीक है। अब आप सोचोगे ये डीप रेड ऑनियन क्या होता है, तो ये है ना मेरा दिमाग तभी भी कितना चलता था भाई, भगवान जाने। सॉरी गाइस, मेरी बैटरी स्टोरेज चली गई थी फ़ोन की। तो हम आते हैं इस डीप रेड ऑनियन पे वापस। तो इस डीप रेड ऑनियन का मतलब है, डीप का मतलब है डीप, रेड का मतलब है रै, और ऑनियन का मतलब है शन, ठीक है। डिप्रेशन, नया मैंने सीखा था डिप्रेशन। तो इस फर्स्ट वाले में डिप्रेशन का मीनिंग था। उसके बाद इस सेकंड वाले में था कि मैंने वीडियोस देखे हैं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन में था सुसाइड वाले थॉट्स आना, वो मेरी लाइफ का बहुत डार्क टाइम था। आई नो कि 11-12 साल में, 13 साल में क्या ही होता है, ये 2023 की बात है, ठीक है। तो 13 साल में क्या ही होता है, बट इसमें मैं 13 की हुई भी नहीं हूँ, तो 12 ही मानो तुम। 12 साल में क्या ही होता है, बट इट वॉज द डार्केस्ट, वन ऑफ द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। एकदम डार्केस्ट तो नहीं बोल सकती, बट स्टिल आई वॉज इन मच डीप डिप्रेशन अबाउट समथिंग। उस टाइम मेरी हेल्थ वगैरह सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इट इज़ अ डिटेल्ड थिंग जो अगेन आई कैन टेल यू आफ्टर 12th, या फिर थोड़े टाइम बाद, जब आई थिंक इन 11th वगैरह मैं कंफर्टेबल समझूँ। उसके बाद यहाँ लिखा था कि हमारी भूख कम हो जाती है, हॉबीज़ का मन नहीं करता, कभी भी रोना आ जाता है। ये सारे 5-6 सिम्टम्स मैंने सेकंड वाले में लिखे थे। एंड थर्ड वाले में एक इंसिडेंस था जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन, कुछ भी बुरा नहीं था, बट आई वॉज लाइक सो सैड एंड आई वॉजंट सो मच टॉकिंग टू माई मॉम। एंड मैं ना मतलब ऐसे रो रही थी, मतलब मेरे घर की बालकनी थी, बालकनी का गेट था इतना बड़ा, तो मैं उसका पर्दा हटा के ज़मीन पे बैठ के मैं रो रही थी। आई डोंट नो मैं क्यों रो रही थी उस टाइम। जो भी मेरे साथ चल रहा था, मे बी वो सोच के मैं रो रही थी, बिना बात के रो रही थी, मतलब ज़्यादा कोई रीज़न नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं रो रही थी एंड माई मॉम गॉट अ लिटिल इरिटेटेड, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। आई नो कभी कोई ऐसे बिना बात करने लग जाता है, मुझे भी इरिटेशन हो जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समटाइम्स कि वो कोई दिक्कत होती है। माई मॉम हैज़ गॉटन सो मच बेटर, मतलब पहले भी वो अच्छी थी, लेकिन अब और ज़्यादा, जितनी मेरी मम्मी अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, जितना वो मुझे समझ सकती है कोई नहीं समझ सकता। एंड तो उन्होंने मतलब थोड़ा मुझे ऐसे डांट वाट दिया था, एंड तब बच्ची थी, तो शी वाज लाइक कि मैं चाटा वाटा मार दूंगी, तो मुझे और ज़्यादा रोना आ गया था। बट आई हैड टू मतलब ऐसा नहीं था कि मैं और रोती तो वो सच्ची में मुझे मार देती, बट स्टिल आई जस्ट वाइप्ड माई टीयर्स कि भाई मार नहीं खानी। और उसके बाद दिल से तो मैं सैड थी। तो कुछ ना कुछ चलता रहा है मेरी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से, शांति की। एंड मेरी ज़िंदगी में क्या बातें कर रहे हो यार, शांति मेरी ज़िंदगी में। डीप रेड ऑनियन, आई हेट यू भाई, सो सैड। ओके, सो उसके बाद क्या है ना, मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये एक बहुत बड़ी एंट्री है, अब ये मैं पूरी तो नहीं पढ़ने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड गाइस, फिर से मेरी स्टोरेज ख़त्म हो गई, मैं जाती हूँ इसको कम करके। एक और डाल लो, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। खून फूट जाता है, वो टूट जाता तो नहीं टूटेगा। तो मैं आ गई हूँ वापस सिर्फ 8 मिनट और लेके, सिर्फ 8 मिनट। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ खुद को, वैसे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बट स्टिल। तो ये जो एंट्री मैं आपको बता रही थी,
बीच में मैं ना थोड़ा स्टोरेज वगैरह आधा घंटा है ना स्टोरेज वगैरह वो कर रही थी, और प्लस है ना मेरी मम्मी मुझे वो खिलाने आई थी, क्या कहते हैं, रसगुल्ले, और फिर ये पूरा मेरा सेटअप गिर गया था नीचे, तो फिर वापस उठा के इसको लगाया है। अब मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ क्योंकि 30 सेकेंड हो चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 7.5 मिनट बचे हैं। तो ये जो मैं एंट्री बता रही थी, इसमें देखो इरिटेट तो मैं हुई भी थी, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझसे पढ़ा, हाँ ठीक है, वो थोड़ा मेरा माइक गिर गया था। भाई इस वीडियो में इतने कट क्यों आ रहे हैं। तो है ना यहाँ भी मैंने कुछ लिखा हुआ है डोंट गिव अप करके, और फिर उस पर काला काला पोत दिया। भाई मैं तो गिव अप ही कर रही हूँ, साफ लिखा है यहाँ पे गिव अप, ये पोत दिया मैंने काला काला डोंट गिव अप पे। उसके बाद तो ये जो था ना इसमें लिखा था कि मेरे 2 लास्ट एग्ज़ाम बचे फाइनल के, एंड इट वाज लाइक 7th के फाइनल पेपर, एंड आई वाज लाइक वेरी स्ट्रेस्ड। ये 7th के थे या 6th के थे, आई गेस 7th के थे। अब आई डोंट नो, अब मैं कैलकुलेशन लगाऊंगी तो फिर ये वीडियो वापस लंबी हो जाएगी। मतलब वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर ये स्टोरेज मेरी, मैं क्यों इतनी बकवास कर रही हूँ, शट अप। तो है ना ठीक है, तो मैं बालकनी में बैठ के लिख रही थी। तो इसमें ना जो लिखा है वो ये है कि मेरे सामने बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे। मैं बालकनी में बैठी थी अपनी कॉलोनी की, और वहाँ बहुत सारे कबूतर हवा में उड़ रहे थे। बहुत सुंदर लगता है ना वैसे, इतने सारे कबूतर ऐसे एक साथ यूं यूं उड़ते हैं। तो आई वाज लाइक ये लोग कितने आज़ाद हैं, मैं बंदी भी हूँ, मैं जेल में हूँ। एंड मोस्टली ये मेरा प्रेशर होगा पढ़ाई का जो भी था, और जो भी मेरे आसपास लाइफ में चल रहा था। उसके बाद 8 बजे, ठीक है, मैं लिख रही हूँ कि 6:30 बजे, हाँ यहाँ मैं टाइम भी लिखती थी, ये सबसे अच्छी बात है। 6:23 PM को मैं लिख रही थी, और 8:07 पे मैं इस पर डालती हूँ वापस एंट्री, आई गॉट माई पीरियड्स। तो मेरे पीरियड्स आ गए थे, एंड मैंने लिखा हाय आज आई गॉट माई स्टमक, I got my periods, my stomach is paining as I sat on the washroom, I saw blood all over। इसमें जो लिखा है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ सकती, पर हाँ ये लिखा है कि when I sat on the washroom and I saw like blood। और मुझे पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं, so I was not like ये उरे क्या हो रहा है, मुझे पता था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ लिखा है माई टीयर्स, मेरी जिंदगी नहीं आंसू है। देख रहे हो तुम कितनी दुखी थी मैं, कितनी ज़्यादा दुखी थी मैं। यहाँ पे मेरी एक सिस्टर टाइप बनी हुई थी, नॉट ब्लड रिलेशनशिप, बट मेरी मम्मा की ऐसे सिस्टर बनाई हुई थी, उनकी डॉटर थी, तो हम दोनों भी ऐसे सिस्टर्स थे। तो उनको ब्रेन हैमरेज वगैरह हुआ था। तो यहाँ मैंने ना लिखा हुआ, आई डोंट नो व्हाई आई हैव मेड इट कलरफुल, देयर इज़ नथिंग इन हेयर टू बी कलरफुल, बट स्टिल मैंने अलग अलग पॉइंट्स ऐसे अलग अलग शब्दों में लिखे हैं। और मैंने यहाँ लिखा है आई ट्रस्ट जीसस, एवरीथिंग इज गोना बी ओके, ओके। एंड यहाँ मैंने जगह छोड़ी हुई है मेरे और मेरे पति की कहानी की, कि हमने शादी कैसे की। भाई मैं फ्यूचर हस्बैंड से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रखी हूँ, कोई बता दो मुझे। उसके बाद आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बस हाँ गाइस बस इतना ही बताना था मुझे। ओ माय गॉड, वैसे तो ये बहुत लंबी है, पर इसमें मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल ऐसे जर्नलिंग वगैरह बहुत कर रखी है, तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो पर्सनल है वो तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल, बट आई गेस हम 2 लेटर और खोल सकते हैं, अभी इतना टाइम है हमारे पास। तो जो मेरा फर्स्ट लेटर है, दिस इज़ अ लेटर टू माई सेल्फ, एंड इट सेज, हार्ट शेप में है, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ थोड़े से ऐसे बीट्स वगैरह हैं। हाई अलाइना, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन एंड यू आर अ फैशन डिज़ाइनर एंड होप यू हैव अ हैप्पी फैमिली, स्टे सेफ स्टे हैप्पी। माइंडफुल भाई, तुम देख रहे हो, तुम ये देखो पूरा कलर किया था मैंने, समझे, क्रेयॉन से घिसेटा था जो भी होता है। फिर ये थोड़ा सा आई लव जर्नलिंग, इसके स्टिकर्स मिले थे मुझे जर्नलिंग के, तो मुझे बहुत सुंदर उस टाइम भाई मैंने बहुत एस्थेटिक जो स्टिकर्स होते ना वो वेस्ट किए। और यार मैं तुमको बता रही थी जो, हाँ
ये लेटर फॉर माई किड्स, ये लास्ट हम पढ़ेंगे फिर हमारा वीडियो ओवर। भाई मुझे ना टेंशन हो रही है इसको देख देख के, टाइमर जा रहा है, टाइमर जा रहा है। अब पता है क्या, नए वीडियो के लिए मैं ये सारे वीडियो डिलीट करूँगी अपने पहले इससे, उसके बाद मैं नया वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। Hey kids, how are you? I hope you are fine. You know, I'm now only 11 year old, 11 year. If you are angry on me on live, I live. I am 30 or 32 kids. Really, I love you. You are my life. I want to say something. I don't know how my future is, what to say. I love you so much. Study more and best of luck for your life. I am your best friend. Tell me everything. You are my life. Never leave me because you know, okay, now you know. I am seeing phone. I hope you are reading it in some foreign region. My foreign का obsession. I hope so. You know, your mom did. Your की YOR लिखी है spelling. Your mom did not take bath in childhood for 2 to 3 days. Okay, bye. You want to see other pages and more letters for you. और मेरा साइन। भाई अब ये क्या बताने की जरूरत थी कि मैं 2 दिन नहाई नहीं थी। क्या मतलब है ये, मैं खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं रोज नहा लेती हूँ यार, कभी कभी तो रह ही जाता है। अब ठीक है यार, चलता है। पहले मुझे बहुत आलस आता था, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है। पहले भाई बच्ची थी यार मैं तब, अब ठीक है यार। भाई यहाँ लिखा है लव शुड बी लॉयल। ये इतना दिमाग कौन डाल रहा है, ये इस बच्ची को ये सब किसने सिखाया। लव शुड बी लॉयल फॉर एवर। और ये पेंसिल से ऐसे घसीटा मार के फिर है ना रबड़ होता है ना, उससे ऐसे करके लिखा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बचा है आप लोग को बाय बोलने का। सो thank you so much for watching my video and bye bye. So see you in my next video. Hope you enjoyed it because I enjoyed it a lot. मैंने ये बहुत टाइम बाद खोली है, I guess after 8 months or 1 year almost. Bye bye. I love you so much. मुझे सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही देखते रहो। Bye.